वेलकम बैक नाजरीन। चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में कौन से 15 खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी लाइव फोन्स कॉल के जरिए अगर अपनी राय का इजहार प्रोग्राम में करना चाहें तो यह मोस्ट वेलकम। लाइव कॉल्स कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी जो ख्यालात हैं वो आप शेयर करें। मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आते हैं कि बाकी जो मेन प्लेयर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ वगैरह पे तो हमने बात कर ली, उसके अलावा कोई बहुत बड़ा चेंज क्या आप टीम में देख रहे हैं या आपकी प्लेइंग 11 में कोई डिफरेंस होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे। अगर कोई चेंज हुई तो एक दो प्लेयर्स की होगी ऊपर नीचे, बाकी जो मैंने 15 दिए इससे 2-3 ऊपर नीचे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन रहेंगे यही। इनसे बाहर वो कहाँ सेलेक्टर्स और कहाँ से लड़के लेकर आएंगे? जी अच्छा, रज़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि साउथ अफ्रीका के विकेट्स को जनरली कहा जाता है कि ये पेसर फ्रेंडली विकेट्स हैं और जो दिन दो ग्राउंड्स में मैच हो रहा है वॉन्डरर्स और सेंचुरियन में, इनको भी कहते हैं कि यहाँ पर पेस बॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो क्या हम 5 से 6 फास्ट बॉलर्स अपने 15 रुकनी स्क्वाड में रखेंगे? मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि फ़िटनेस के मसाइल भी हो सकते हैं। मोस्टली तो वैसे यंग लड़के हैं। जहाँ तक सेंचुरियन और वॉन्डरर्स का ताल्लुक है, वहाँ पर एक तो विकेटें बाउंसी हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग होता है। आपको पता ही है कि वहाँ जिस तरीके से वो इस किस्म की क्रिकेट को 2020 के तो वो किंग हैं, जिस तरीके से वो उनको अरेंज करते हैं, लेकिन माहौल जो है वो और उस गेम की पेस को तेज़ कर देता है। और जो परफॉर्म करने वाली टीम है, जिनके पास बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स हैं या अच्छे शॉट मेकर्स हैं, वो वहाँ पर ज़ाहिर है कि ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। तो बिल्कुल नेचुरली जो शॉट मेकर्स हैं, नेचुरल शॉट मेकर्स हैं, अच्छी हाइट पर गेंद आएगी और वो वहाँ पर रन्स करेंगे। मैं समझता हूँ फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे? मैं आपसे गिनना चाहूँ कि आप 5-6 फास्ट बॉलर्स किनको टीम में रखना चाहेंगे, तो क्या आपकी चॉइस होगी? देखिए जी, मेरे ख्याल में उमर गुल को अगर थोड़ा सा फिर दोबारा उनसे काउंसलिंग की जाए, और जिस तरह वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि श्रीलंका में बहुत कामयाब होंगे और वो इतने कामयाब नहीं हुए, तो ही इज़ द फोरमोस्ट चॉइस। उसके बाद राव इफ्तिखार अंजुम हैं, राना नवीदुल हसन हैं, एंड सो आर जो नया लड़का आया है मोहम्मद आमिर। मेरे ख्याल में इन पे आप बैंक कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें परफॉर्म करके दिखाया है, तो कोई इस सिलसिले में दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। जनाब साहब, अभी हम कुछ देर में नाजरीन को मोहम्मद अली साहब के जो 15 इन्होंने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो नाजरीन को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करते चलें और आइए बात करते हैं अपने पहले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी सुहेल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी सर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जो मोहम्मद अली साहब जिक्र कर रहे थे सलमान बट के मुतालिक, सलमान बट तो मेरे हिसाब से हमें भी 30-40 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए, माशाल्लाह। उसका तो बल्ला भी ठीक नहीं आता, वो बस क्रिकेट खेल रहा है, बस हल्की टीमों के खिलाफ स्कोर कर देता है, कोई अच्छी टीम के खिलाफ वो बह जाता है। सर साहब बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हम एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते चले, फिर आपका जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब? इम्तियाज भट्ट बोल रहा हूँ जी। बेशी भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी ये कि अब पाकिस्तान में जब इतने अच्छे खिलाड़ी आ गए तो क्या वक्त की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की 2 टीमें बना दी जाएं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इन सवालों के जवाब चलते हैं। मामले साहब, सलमान बट का तो बैट भी सही नहीं आता। ये तो अपनी अपनी ओपिनियन की बात है। सलमान बट ने आप देखें, जब उन्होंने परफॉर्म जहाँ किया है तो कई प्रेशर में भी आके, जब इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने सेंचुरीज की हैं, तो हम वो चीज़ बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और इस बहुत अच्छा ओपनर है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको टीम में नहीं रहा, कभी ले लिया कभी नहीं लिया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो अच्छा ओपनर ये बन सकता है, उसकी अभी ज़्यादा एज भी नहीं है, और उसके साथ आप इमरान नज़ीर को ले लें, ये दोनों यंगस्टर्स हैं और बड़ा अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर वो बैट इनको पसंद नहीं है तो इतने अरसे से वो किस तरह खेल रहा है। जी हाँ, सलमान बट की ईडन गार्डन्स की इनिंग्स को कौन भूल सकता है, जो उन्होंने सेंचुरी की थी। क्या समझ रहे हैं, एक बैट पैच से गुजर रहा है सलमान? हो सकता है, बैट पैच सब पे आता है। और अभी जो मियादाद ने जो पिछले दिनों बात की है, एक बड़ी अच्छी उन्होंने की थी कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस भी हैं या वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं, इंडियंस, तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है ओवर द ईयर्स, पर्टिकुलरली जो वनडे क्रिकेट है, तो उससे थक जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बैट पैच भी आ जाता है। अगर थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो वो उससे बेहतरी हो सकती है। मैं मतलब मियादाद साहब ने जो कल परसों बयान दिया अपना, तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, थोड़ा सा करना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए। वैसा नो डाउट हमारे पास अब प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत हो गए, क्या वक्त नहीं आ गया कि हम टेस्ट 2020 और वनडे की अलग टीमें बनाएं? इम्तियाज भट्ट साहब ने ठीक बात की है। हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स की
तादाद तो बड़ी ज़्यादा है, लेकिन मिजाज सबके एक जैसे हैं। हम जो इस किस्म की क्रिकेट है 2020 और जो 50 ओवर्स की ओडीआई है, इसमें एक्सेल कर सकते हैं। हम इसकी 2 टीमें बना सकते हैं और इनको 2 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं, और टेस्ट क्रिकेट को भी हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। लेकिन फिर आपके लिए और बहुत से मसाइल जो हैं वो आपको उनका सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप 50 ओवर्स और T20 के लिए आप एक कप्तान बना लेते हैं और टेस्ट के लिए एक कप्तान बना लेते हैं, और फिर उसका ये होगा कि फिर एक और आपस में सिलसिला शुरू हो जाएगा कि इसको उधर होना चाहिए था। हमारा जो अभी इदारा है क्रिकेट का, वो इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, उसकी कोशिश की जा रही है, अल्लाह करे हो जाए। अली साहब, राय साहब की बात कदर कलामी माफ, राय साहब क्या कहेंगे कि क्या आप अग्री करते हैं कि हमें मुख्तलिफ टीमें रखनी चाहिए अब प्लेयर्स की? हाँ, जो वनडे क्रिकेट है या शॉर्टर वर्जन है, चाहे वो 2020 हो या वनडे क्रिकेट, उसकी आप लहदा टीम बना दें। टेस्ट क्रिकेट की लहदा अभी वक्त आ गया आपके ख्याल में? हाँ, मेरा ख्याल हो जाना चाहिए। मतलब इन 2 टीमें, दूसरों ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं, लेकिन आप प्लेयर्स को शफल कर सकते हैं, इधर से उधर ले जाएं। जैसे से में गालबन ये प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हम उन पर बर्डन डाल देते हैं कि वो हर फॉर्मेट में आके परफॉर्म करें। नाज़रीन, अब 2 और कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं जमशेद थॉमस बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जमशेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये जो जिन साहब से आपने पूछा था कि इनके जो मोस्ट फेवरेट बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जी उसमें शुएब अख्तर साहब का नाम नहीं लिया। पास में जैसा होता है कि पीसीबी ने कई प्लेयर्स को सियासत की नजर कर दिया है, शुएब अख्तर के साथ भी क्या ऐसा ही होगा? जमशेद साहब, मेरे ख्याल में आपने प्रोग्राम थोड़ा लेट देखना शुरू किया। हमने शुएब अख्तर पर बहुत तफसीली बातचीत की है। क्या आप उसके अलावा कोई बात कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के अवाम है वो शुएब अख्तर को पाकिस्तान में देखना चाहती है। चलें, बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। हम एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, अरसलान बात कर रहा हूँ बलवाल से। जी अरसलान साहब, क्या कहेंगे? सर, ये अभी आपके ये जो से भाई हैं, ये ब्लैक कोट वाले, इन्होंने कहा है कि ये जो से हैं मोहम्मद आमिर, इनको साउथ अफ्रीका की पिच पर जो सी बॉल है वो सही इनको नहीं करनी आती और शुएब अख्तर को सही आती है। आप इन शुएब अख्तर पहले तो चलें ठीक थे, लेकिन अब शुएब अख्तर का इतने साल से हमने तो नहीं देखा शुएब अख्तर ने क्या किया और उसका आगे क्या करने का इरादा है। जी, तो इस बारे में कुछ थोड़ी सी मदद। बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके जवाब लेंगे। एक कॉलर को नाज़रीन और लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? मसूद लाहौर से। जी मसूद साहब, क्या कहेंगे? भाई, बात यह है कि जो क्रिकेट हमारे पास बिफोर 90 थी, जी वो अब क्यों नहीं है? अच्छा जी, उसका रीजन मैं बताता हूँ। जी, हम में यकजहती खत्म हो गई। यकजहती खत्म हुई, हमारे प्लेयर सब तितर बितर जिसको कहते हैं वो हो चुके हुए हैं। कोई इकट्ठा होके नहीं खेलता, मुल्क के लिए नहीं खेल रहे हैं। सर, अगर इकट्ठा होके नहीं खेलते तो हमने 2020 वर्ल्ड कप फिर कैसे जीत लिया? 90 के बाद 92 का वर्ल्ड कप भी जीत। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। राजा साहब, अवाम बहुत गहरी नज़र रखती है क्रिकेट पर, आप उनको अब डॉज नहीं दे सकते। कॉलर साहब ने कहा कि मोहम्मद आमिर साउथ अफ्रीका क्रिकेट पे चल सकते हैं, शुएब अख्तर वहाँ नहीं चलेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, अरसलान साहब से भलवाल से बात कर रहे थे, मैंने इस मौजू पर बात नहीं की और शायद उनको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है कि मोहम्मद आमिर कैसे नहीं चल सकते वहाँ के विकेटों पे। और मैंने ये ज़रूर कहा था कि जो लास्ट शुएब अख्तर की परफॉर्मेंस थी पोर्ट एलिज़ाबेथ में, वो मैच विनिंग थी और उसके बाद अनफिट भी हो गए थे, फिर मार्कोटाई भी उन्होंने की वहाँ पर, आपको याद होगा, और दस्तों घरवाम भी हुए और कुछ और वाक़यात भी हुए जिससे उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन जो आप अभी जिक्र कर रहे थे पब्लिक का, तो कुछ हमारी आदत भी हो गई है, एक नेशनल मूड भी बन गया है कि बड़ा फेयरली क्रिटिसाइज़ करना है, हर बात पे क्रिटिकल हो जाना है। तो माशाल्लाह आप बड़े तहम्मुल से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस तरह की कॉलर्स ज़रूर सुना करें और उनको गाइड भी कर दिया करें। चलिए साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके आपकी मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्लीज़ कॉल्स करते रहिएगा। ब्रेक लेते हैं।